अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स न्यू बुक फेडरल बोर्ड के चैप्टर 1 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ फिज़िक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। तो उसका आंसर है जी, फिज़िक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन allow us to contact people anywhere in the world and to get latest information. All the technologies, whether in commonplace or exciting, are based on the principles of physics. We can travel from one place to another place in minutes using aeroplane and vehicle. कहते हैं जी कि फिज़िक्स कैसे हमारी ज़िंदगियों में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो उसके लिए आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हर ऐसी चीज़, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फ़िज़िक्स नहीं पाई। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, आजकल हम हर 5 मिनट, हर 5 सेकंड के बाद दुनिया के किसी कोने से भी किसी कोने की भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पे फ़िज़िक्स की प्रिंसिपल अप्लाई ना हो। और आज कल हम एक जगह से दूसरी दफ़ा जो हम महीनों दिनों में सफ़र करते थे, मिनटों में सफ़र कर सकते हैं एरोप्लेन्स के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड के क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। आपने अपनी एज को एस्टिमेट लगाना है सेकंड्स में। हम स्टार्ट करते हैं। आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, एज वी नो डैट 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। सो हम अपने ईयर्स को 365 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और हमें पता है कि हर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारी एज आ जाएगी इन सेकंड्स में। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। की कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं जो इन चार जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है, force is equals to ma, m has unit kg and acceleration has unit meter per second square. So base quantities are involved in forces, mass, length and time. उसके बाद आता है जी प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, एम ए बाई कैपिटल ए इज इक्वल्स टू के जी एम पर सेकेंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वेयर। तो सॉल्व करेंगे, मीटर स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस 2 कैंसिल होकर -1 और सेकंड स्क्वेयर का आंसर। तो इसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो है मास, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद आता है जी पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस बाय टाइम। सो इट्स यूनिट इज के जी पर मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड क्यूब। बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन पावर आर मास, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद आता है जी चार्ज। चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। सो बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। एज वी नो दैट माइक्रो इज इक्वल्स टू 10 raised to power -3 if bases are same, powers are added. So -3 10 power -3 is equals to milli multiplied by 10 raised to power -3 milli by 1000. So micro is 1000 times smaller than prefix milli. क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्टिफाई द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आंसर है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी ओनली डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वी डू नॉट नीड डायरेक्शन टू डिफाइन इट। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम बगैर डायरेक्शन के सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जबकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई। एज वी नो डैट, हमें पता है कि स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से भी छोटी लीस्ट काउंट रखता है। इट्स मीन कि जो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है वो मोर एक्यूरेट होती है
As we know that screw gauge can give more precise length than vernier caliper because the least count of screw gauge is 0.01 millimeter while that of vernier caliper is 0.1 millimeter. इससे हमें पता चलता है कि स्क्रू गेज जो है उसकी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी एक्यूरेट होती है. सो स्क्रू गेज इज़ मोर प्रिसाइज दैन वर्नियर कैलिपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई डू वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजर. हम क्यों मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करते हैं. तो उसका आंसर है वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट टू गेट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट. हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट निकाल सकें. उसके बाद आता है जी हाउ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस. के रैंडम एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने का तरीका है टू मिनिमाइज रैंडम एरर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक रिपीटेड मेजरमेंट एंड यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू अकाउंट फॉर वेरिएबिलिटी. कि हम बार बार रीडिंग्स लें और उन रीडिंग को लेने के बाद उनको स्टैटिकली मीन्स उनकी एवरेज वैल्यू जो आएगी वो हम उस वैल्यू से रैंडम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं. याद रखिएगा एरर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, बस सिर्फ इनको रिड्यूस किया जा सकता है डिफरेंट मेथड से. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है. तो पहले हम प्रिसीजन को देख लेते हैं. इन मेजरमेंट द टर्म प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच अ मेजरमेंट इज मेड एंड स्टेटेड. और एक्यूरेसी क्या कहती है. इन मेजरमेंट्स द एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी. उसके बाद आती है जी प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक यूज टू मेक द मेजरमेंट. और एक्यूरेसी of a measurement depend upon the number of significant digits. Precision is related to random error and accuracy is related to systematic error. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच. तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ ओनली वन नोब एट टॉप ऑफ इट विच इज़ यूज टू स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट द स्टॉप वॉच. डिजिटल स्टॉप वॉच हैज़ टू बटन, वन फॉर स्टॉप start and another one for reset the stopwatch. It can measure a time interval up to minimum 0.1 second. It can measure time interval up to minimum 0.01 seconds. It is less accurate than digital stopwatch. It is more accurate than mechanical stopwatch. बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जब भी किसी को डिफ्रेंशिएट करें तो आपने तीन पॉइंट्स लिखने होते हैं. उसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन है हाउ मर्करी सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप स्टोन. उसका आंसर है टेक सम वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, नोट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, टाई ऑन इरेगुलर शेप स्टोन विद अ thread and put it into butter. Note the volume VF of water having stone in volume of solid will be volume of solid. आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. V is equals to VF minus VI. उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है what precaution should be kept in mind while taking measurement using mercury cylinder. तो आंसर है following precaution must be followed. The measuring cylinder should be placed on a flat surface so that upper surface of water in the cylinder shows some same level. The volume of liquid should be agreed or cylinder should be graduated from the base of meniscus.